हेलो दोस्तों, कोडोवा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्यूटोरियल के सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा प्लगइन्स डायलॉग्स प्लगइन का, जिसमें अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो उसमें आप अलर्ट का उपयोग करते थे, राइट का राइट का उपयोग करते थे, console.log का उपयोग करते थे। उसी प्रकार से यहाँ भी आपका डायलॉग्स 4 प्रकार का मिलेगा कोडोवा में बाय डिफ़ॉल्ट। एक मिलेगा आपको अलर्ट मिलेगा, उसके बाद आपको कन्फर्म मिलेगा, उसके बाद आपको फिर प्रॉम्प्ट मिलेगा और उसके बाद आपको बीप मिलेगा। बीप मीन्स आपको साउंड देगा। अब प्रॉम्प्ट तो आप जावास्क्रिप्ट में उपयोग करते ही थे, उसी प्रकार से इस कोडोवा एपीआई में भी है। मैं आपको बताऊंगा इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले इसका आप इंस्टॉलेशन देख लीजिए। आप यहाँ पे कोडोवा प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे तो यही आपको इंस्टॉलेशन लिखना होगा, कोडोवा प्लगइन्स ऐड कोडोवा प्लगइन। उसके बाद जो है ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये सभी में तो इक्वल ही रहेगा, सभी में इतना लिखा है। इसके बाद आपको जो लिखे है डायलॉग्स, तो इसी को आपको सही लिखना होगा, तभी आपका ये इंस्टॉल होगा। तो चलिए अब बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो सिंपली आप विंडोज प्लस आल की प्रेस कीजिए तो यहाँ से आपका खुल जाएगा। उसके बाद आप डेस्कटॉप को एक्सेस कर लीजिए और इसके बाद आप एक फाइल क्रिएट कीजिए जिसमें आप कमांड चलाइए कोडोवा क्रिएट। उसके बाद आप कोई भी फाइल यहाँ पे लिख लीजिए, फाइल का नाम। तो मैंने फाइल का नाम लिख लिया हूँ डायलॉग्स, और उसके बाद इंटर दबा दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्रिएटिंग अ न्यू कोडोवा प्रोजेक्ट। उसके बाद आप डायलॉग्स को एक्सेस कीजिए, सीडी के माध्यम से आप उसको एक्सेस कर लिए हैं। उसके बाद इसमें आप प्लेटफॉर्म ऐड कीजिए, कोडोवा प्लेटफॉर्म ऐड। उसके बाद मैं लिखूंगा एंड्रॉयड। आपका iOS है तो आप iOS लिख सकते हैं या ब्लैकबेरी भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो गया। इसके बाद आप प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिए। तो सिंपली देखिए कोडोवा प्लगइन ऐड, कोडोवा हाइफन प्लगइन हाइफन, उसके बाद स्पेलिंग देख लीजिए डायलॉग्स। उसके बाद फिर आप इंटर प्रेस कर दीजिए। तो इसमें आपको नेट कनेक्शन लगाना होगा। जब तक आप नेट कनेक्शन नहीं लगाएंगे, जब तक ये आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि इसे प्रीवियस में आप प्लेटफॉर्म ऐड किए, फाइल बनाए, वो सभी आप ऑफलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। बट प्लगइन्स को जब इंस्टॉल करेंगे तो उस वक्त आप नेट कनेक्शन ऑन कर लीजिएगा, तभी ये आपका इंस्टॉल होगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ गया एडिंग कोडोवा प्लगइन हाइफन डायलॉग्स टू पैकेज.json। मीन्स आपका प्रोजेक्ट में 100% डायलॉग्स प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब चलिए देखते हैं कि हुआ है या नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पे ये एक फाइल है डायलॉग्स। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बैटरी प्लगइन्स के बारे में बताए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को भी आप वॉच कर लीजिए। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, प्लगइन्स पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए डायलॉग्स प्लगइन्स आपका बाय यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, www फोल्डर के अंदर जाऊँगा, जेएस के अंदर जाऊँगा और इंडेक्स को राइट क्लिक करने के बाद सिंपली मैं नोटपैड या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का दिखेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जब ऑन डिवाइस रेडी होगा, इसके बाद ये जो आपका स्टेटमेंट है, इसके बाद ही आपको कोडिंग करना है। तो मैं अलर्ट का कोडिंग करूँगा। तो अब फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन आप कर लिया। उसके बाद मेथड आपको मिलेगा जिसमें से नेविगेटर नोटिफिकेशन अलर्ट है पहला, तो इसके बारे में ही हम लोग जान लेते हैं। तो सिंपली मैं टेक्स्ट एडिटर में फिर से चला आता हूँ, यहाँ पे है देखिए। और इसके बाद मैं सिंपली नेविगेटर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे क्लिक नहीं करना है। मैं जब इस एप्लीकेशन को ओपन करूँ तो डायरेक्टली इसका रिजल्ट मेरे को मिल जाए। उसके बाद डॉट, उसके बाद फिर मैं लिखूँगा नोटिफिकेशन और डॉट, उसके बाद मैं लिखूँगा इसमें अलर्ट। इसमें आपको 4 पैरामीटर्स देना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ मैसेज, कॉल बैक फंक्शन, उसके बाद टाइटल, उसके बाद बटन नेम। तो मैं यहाँ पे भी उसको लिख दूंगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ मैसेज, उसके बाद ये कॉल बैक फंक्शन रहेगा ये,
उसके बाद टाइटल, उसके बाद बटन नेम। तो ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा हूँ, बट ये ऐसा लिखाएगा नहीं। आप चाहें तो एक ही में सभी को लिख सकते हैं, या सभी को आप एक बाय एक करके वेरिएबल में रख सकते हैं। तो मैं वेरिएबल में ही इसको रख दूंगा। तो मैं बनाऊंगा वेर, उसके बाद लिखूंगा यहाँ पे मैसेज, और मैसेज में आप क्या लिखना चाहते हैं तो आप जो चाहें जो आप मैसेज में लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा यू आर द विनर, इसको मैं टर्मिनेट कर लूँगा। फिर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, या इसके बाद मैं फंक्शन ही बनाऊंगा जो यहाँ पे कॉल होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे उसका नाम लिखूंगा, वहीं पे ये एक्सेस होगा। तो मैं कुछ भी यहाँ पे लिख दूंगा टेस्ट फंक्शन इस प्रकार से, और पैरेंथेसिस, और इसमें मैं अलर्ट ही पास कर लूँगा बाय डिफ़ॉल्ट जो अलर्ट होता है, और मैं यहाँ पे सिंपली यस पास कर दूँगा। इसके बाद मैं इसको टर्मिनेट करूँगा, वेरिएबल बनाऊँगा। उसके बाद मैं टाइटल लूँगा, और टाइटल में मैं लिख दूँगा इस प्रकार से गेम ओवर, आप जो चाहें जो लिख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा बटन जो नेम है उसको, और यहाँ पे मैं बटन नेम में सिंपली डन पास कर दूँगा। अब सिंपली मेरे को अब करना क्या होगा, मैसेज के जगह मैसेज ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है। कॉल बैक फंक्शन के जगह मैं टेस्ट पास कर दूंगा इस प्रकार से। देखिए ये टेस्ट फंक्शन है, ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉल हो जाएगा। उसके बाद टाइटल है, और उसके बाद यहाँ पे बटन नेम है। ये देखिए सिंपली आपका ये हो गया। मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा, फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा, और सिंपली इससे पहले मैं जेनीमोशन को इंस्टॉल कर लेता हूं, क्योंकि जब तक मैं जेनीमोशन को इंस्टॉल नहीं करूंगा तो मैं मैं जो एप्लीकेशन बनाया हूं उसको मैं कहां पे टेस्ट करूंगा। तो मैं यहां पे इसको जेनीमोशन को इंस्टॉल करता हूं। तो देखें यहाँ पे स्टेटस ऑन हो गया, और ये आपका जेनीमोशन भी आपका इसमें ऑन हो गया। सिंपली यहाँ पे मैं लिखूँगा कोडोवा रन एंड्रॉइड, और इंटर प्रेस कर लूँगा। ये तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया लॉन्च सक्सेस, और यहाँ पे ये आपका दिखा दिया। देखिए ये आपका ये कैसा अलर्ट आया, ये पहले से सिर्फ अपोजिट आया। यहाँ पे आप जो मैसेज में लिखे थे वो यहाँ पे आया, और जो टाइटल में लिखे हैं गेम ओवर वो ऊपर आ रहा है। जो बटन में लिखे हैं डन वो इस प्रकार से आपको दिख रहा है। देखिए फिर मैं आपको कोड में ले जाकर बता देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखिए जब आपने मैसेज में लिखा है वो यू आर द विनर वो यहाँ पे दिख रहा है इस कॉन्टेक्ट में, और जो टाइटल में लिखे है ऊपर दिख रहा है, और जो बटन नेम में लिखे हैं वो यहाँ पे डन आ रहा है। आप चाहे तो और भी बटन इसमें आप बना सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ ये वर्क करता है या नहीं। मैं डन करता हूँ, और यहाँ पे एक मैं क्लोज पास कर दूँगा, सिंपली इस प्रकार से क्लोज। अब इसको सेव करूँगा, और मुझे फिर से इसको रन करना होगा कमांड के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे ये रन हो गया, और यहाँ पे देखिए 2 बटन आपको मिल गया। देखिए बटन ही एक ही ये बटन है, आप इस पे क्लिक कीजिए या इस पे क्लिक कीजिए, आपका जो है वो वर्क इसी तरह से ही ये आपका वर्क करेगा। तो आप इसमें एक ही बटन को पास कर सकते हैं। तो मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो एक फंक्शन कॉल होगा, जो फंक्शन चलेगा। कौन सा फंक्शन चलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब टेक्स्ट फंक्शन बनाए थे, जब आप क्लोज करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो फंक्शन कॉल होगा तो अलर्ट में मैंने पास किया था यस, तो देखिए यहाँ पे अलर्ट में आ गया यस। तो इस तरह से आप अलर्ट का उपयोग कर सकते हैं कोडोवा प्लगइन में जो है। उसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पे देखिए कन्फर्म है, यहाँ पे नोटिफिकेशन डॉट कन्फर्म है। और कन्फर्म में भी सेम वही टाइप का है, बट कन्फर्म में आप चाहें तो बटन का जो लेवल है बटन आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा बटन आप इसमें दे सकते हैं। तो चलिए अब इसको लिखते हैं। तो फिर से मैं इन सभी को रिमूव कर देता हूँ, या रिमूव मैं नहीं करूँगा, सिंपली मैसेज में मैं यही रखूँगा। और यहाँ जो फंक्शन जो चलेगा मैं फंक्शन में भी यही लिखूँगा यस रहूँगा। और जो टाइटल है, टाइटल में मैं कुछ अलग सा लिख दूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे गेम ओवर या गेम ओवर ही मैं रखता हूँ। और जो बटन नेम है मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक एरे बनाऊँगा। एरे के लिए आप इस तरह से आप पास कीजिए, और इसके अंदर आप सिंगल कोलन दीजिए,
और इसके सिंगल कोट और इसमें आप बटन का नाम लिख सकते हैं। तो जैसे मैं इस बटन का नाम लिखता हूँ रीस्टार्ट, और इसके बाद कोमा दूंगा, और इसके बाद फिर मैं सिंगल कोट दूंगा, और इसके बाद मैं लिखूंगा एग्जिट और सेव करूंगा। जो कोड मैं लिखा हूँ सब कोड उसी प्रकार से ही है। देखिए यहाँ पे मैसेज, टेस्ट, टाइटल, बटन नेम इसमें है, और ये यहाँ पे 2 बटन आ गया। मैं फिर से इसको सेव करूँगा और फिर से मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा कोडोवा रन एंड्रॉइड और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो कुछ समय का वेट लेगा, आप इसको बैक कर दीजिएगा जब आपका ये ओपन होगा। तो देखिए ओपन हो गया फिर से, और फिर से यहाँ पे आपका दिखा रहा है यू आर द विनर गेम ओवर, और यहाँ पे आपका ओके दिखा रहा है। वो हो सकता है कि मैं इसको यहाँ पे सेव नहीं किया हूँ, इसीलिए यहाँ पे ये मैसेज नहीं आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अलर्ट की जगह आपको यहाँ पे कन्फर्म लिखना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे अब कन्फर्म लिख दिया हूँ। फिर से मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे आपका ओपन हो गया, और ये देखिए ये कन्फर्म के तरह आ रहा है। यहाँ पे एक एग्जिट बटन आ रहा है और एक रीस्टार्ट बटन आ रहा है, और ऊपर लिखा हुआ आ रहा है गेम ओवर, और आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आ रहा है यू आर द विनर। मैं रीस्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो आपका फंक्शन आ गया यस। इसी तरह से ये आपका आएगा। फिर मैं इसको बैक करूँगा, फिर मैं जाता हूँ ऊपर और उस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। एक बार क्लिक करूँगा तो इस प्रकार से आ गया। फिर मैं एग्जिट पे क्लिक करूँगा तो फिर मेरा यस आया। आप चाहें तो यहाँ पे आप कंडीशन पास कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो आपका टेस्ट फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका जो है वो टेस्ट फंक्शन बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें कोई भी पैरामीटर मैं पास कर दूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे पास करता हूँ बटन इंडेक्स, और यहाँ पे अलर्ट को रिमूव करूँगा या अलर्ट को मैं रखूँगा, और सिंपली यहाँ पे मैं बटन इंडेक्स को पास कर लूँगा। फिर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाकर इसको मैं रन करता हूँ और देखता हूँ कि ये वर्क करता है या नहीं। मैं इसको बैक कर लूँगा। जब भी आपका ये ओपन होगा तो आप एक बार बैक बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो ये आपका यहाँ से बैक हो जाएगा और फिर से दूसरा यहाँ का रन होगा। तो देखिए यहाँ पे ये रन हो गया। मैं सिंपली एग्जिट पे बटन पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे क्या है 2 आया क्योंकि ये 2 नंबर पे पास है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे रीस्टार्ट के यहाँ पे ये एक एरे में पहला इंडेक्स यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं होगा। 0 तो काउंट होगा बट यहाँ पे ये 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा। ये थोड़ा उल्टा केस हो जाता है, ये 1 ये 2, तो एग्जिट 2 बटन पे है। तो अब ये आप चाहें तो यहाँ पे आप कंडीशन पास कर सकते हैं। कंडीशन कैसे पास करते हैं, आप यहाँ पे इफ कंडीशन पास कीजिए और यहाँ पे कंपैरिजन कर लीजिए क्या ये 1 दे रहा है। अगर 1 देगा तो आप सोचिए इसमें आप क्या लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अलर्ट ही पास कर लूँगा, विंडो डॉट अलर्ट, और सिंपली मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। कुछ भी आप पास कर सकते हैं, यहाँ आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे सिंपली बटन इंडेक्स नंबर ही पास करूँगा, या मैं उसी बटन को ही यहाँ पे लिख दूँगा, रीस्टार्ट बटन को ही मैं पास कर लूँगा। फिर मैं यहाँ पे एल्स पास नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे एल्स इफ पास कीजिएगा। इसके बाद फिर बटन इंडेक्स देंगे और कंपेरिजन कर देंगे आप 2 से, और फिर से मैं यहाँ पे दूँगा विंडो डॉट अलर्ट, और यहाँ पे मैं एग्जिट बटन प्रेस करूँगा, एग्जिट कंटेंट लिख दूंगा। इसके बाद सेव करूँगा और फिर से मैं यहाँ पे इसको कमांड चलाऊंगा इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया और यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ आ गया। मैं प्रेस करूँगा रीस्टार्ट बटन, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, रीस्टार्ट। ओके करूँगा तो ये बाय डिफॉल्ट ओके होगा। फिर मैं इसको बैक करूँगा और फिर जाऊँगा कि जहाँ पे एप्लीकेशन है मैं इसको ओपन करूँगा, तो इस प्रकार से मैसेज आएगा। मैं अब पास करूँगा एग्जिट, तो यहाँ पे आ गया एग्जिट। तो आप चाहे तो यहाँ पे आप कंडीशन पास करते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर आप क्या चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि जब आप इस पर क्लिक करें तो कोई अलग वेबसाइट खुल जाए, कोई अलग डायलॉग्स बॉक्स खुल जाए, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपने कन्फर्म पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं प्रॉम्प्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रॉम्प्ट उसी तरह से ही रहेगा। सिंपली मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो बटन है इसको मैं रिमूव कर लूँगा, या इसी प्रकार से अभी फिलहाल में रखता हूँ, और यहाँ पे कन्फर्म की जगह मैं प्रॉम्प्ट पास करूँगा। और इसके मैसेज में मैं चेंज कर दूँगा प्लीज़ इंटर योर नेम,
और यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो टेस्ट फंक्शन ही रहेगा और टेस्ट फंक्शन में उसी प्रकार से ही आपका ये बटन आएगा और बटन को आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन बटन आ रहा है। जो यहाँ पे आप बटन देंगे उसका इंडेक्सिंग नंबर से ही आप उसमें कंडीशन पास कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो मैसेज होगा गेम ओवर इसको मैं रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पास करता हूँ। रजिस्ट्रेशन टाइटल में मैं पास कर दूंगा और बटन में जो पहला बटन होगा मैं उसमें पास कर दूंगा ओके और दूसरा में एग्जिट ही रहेगा। और इसके बाद आप चाहे मीन्स एक डिफ़ॉल्ट बटन आता है, डिफ़ॉल्ट मीन्स जो आपका जो प्रॉम्प्ट खुलता है तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें आप क्या लिखना चाहते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कोई भी वेरिएबल मैं रखूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट के नाम से बटन रखूँगा एक वेरिएबल और इसमें आप जो चाहें जो इसमें आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रैक्टिकल प्रोग्राम पास कर दूँगा, परफेक्ट है। और इसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज में मैसेज रहेगा, टेस्ट में टेस्ट फंक्शन रहेगा, टाइटल में टाइटल, बटन नेम और इसके बाद लास्ट में आप टेक्स्ट पास कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आपने टेक्स्ट पास किया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे जो फंक्शन आएगा इंडेक्सिंग नंबर से पास कर रहे हैं तो इंडेक्सिंग नंबर से आप क्या चाहते हैं तो मैं यहाँ पे ओके बटन लिख दूंगा। ये आपके ऊपर है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो इसीलिए मैं छोटा छोटा कंटेंट लिख रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा और फिर से मैं कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से इसको मैं रन करूँगा। तो देखें यहाँ पे आपका आ गया रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया प्लीज़ इंटर योर नेम और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे आप जो चाहें जो यहाँ पे आप रैंडमली लिख सकते हैं और बटन यहाँ पे आ गया एग्जिट और दूसरा आ गया आपका ओके। मैं टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैसेज में लिखे हैं प्लीज़ इंटर योर नेम वो यहाँ पे आ रहा है और जो टाइटल में लिखे हैं रजिस्ट्रेशन वो यहाँ पे आ रहा है और जो टेक्स्ट में बाय डिफ़ॉल्ट लिखे वो यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे ओके या एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो फंक्शन है टेस्ट फंक्शन वो कॉल हो जाएगा। तो मैं ओके पे प्रेस करूँगा इस प्रकार से। तो देखें यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला तो एक काम कीजिए, जो आप यहाँ पे फंक्शन चला रहे बटन इंडेक्स तो आप इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, बटन इंडेक्स यहाँ पे लिखेंगे या यहाँ पे आप कुछ भी ऑल पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली बटन लिखूँगा और यहाँ पे सिंपली सभी में मैं बटन प्रेस कर दूंगा और बटन के बाद मैं डॉट सिंबल दूंगा और डॉट के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा बटन, उसके बाद इंडेक्स और इसमें भी मैं वही पास कर दूंगा डॉट बटन इंडेक्स क्योंकि इसी से ही आप उसका पता लगा सकते हैं। तो देखें ये इस प्रकार से आपका ओपन हुआ। मैं सिंपली ओके बटन प्रेस करूंगा तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ओके। फिर मैं इसको ओके करूंगा, बैक आऊँगा, फिर मैं यहाँ पे उस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, हेलो कोडवा मेरा नाम है और इसको एग्जिट करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एग्जिट। इसके बाद एक लास्ट बचा है जो है बीप बचा है। तो ये बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो मैं यहाँ पे कंटेंट को लिखा हूँ मैसेज हो गया, इन सभी को मैं इस प्रकार से यहाँ पे रिमूव कर दूँगा। जब मैं रिमूव करूँगा तो मुझे क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। सिंपली मैं फिर से नेविगेटर लिखूँगा और नोटिफिकेशन के बाद मैं सिंपली लिखूँगा बीप और पैरेंथेसिस में आप क्या देना चाहते हैं, मीन्स किसी पे क्लिक करेंगे या ओपन होगा या कुछ भी होगा तो कितने बार बीप का आवाज़ आना चाहिए। तो मैं पास करूँगा 2 और इसको सेव करूँगा और फिर मैं यहाँ पे वही कमांड चलाऊँगा। आपको तो ये कमांड चलाना होगा ही। तो देख लीजिए यहाँ पे ये ओपन हो गया तो आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट बैकग्राउंड में आपको ये म्यूजिक ज़रूर सुनाई दिया होगा। मैं एक बार इसको फिर से बैक करूँगा और यहाँ पे आऊँगा, देखिए इस प्रकार से, फिर इसको मैं ओपन करूँगा तो आप ज़रूर आवाज़ सुने होंगे। तो आप अपने में करके देखिएगा तो ज़रूर आपका ये रिजल्ट वो आएगा। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये सीरीज़ आपको कितना अच्छा लग रहा है। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।